वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम है पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इस वक्त हम आपको बताएंगे कि लाहौर बार के इलेक्शन हुए और इतने मुतनाज़ा हुए, भगदड़ मची, और इस वक्त जो है वो अभी तक ये इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा है क्योंकि पंजाब बार कौंसिल ने जो है इस जो इलेक्शन हुए हैं इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है। बाकायदा तौर पे जो सदारती उम्मीदवारान थे जो इसके लिए सदारत के लिए खड़े थे उनको शोकास नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इनमें जो सदारती लिहाज से जो दो कंटेस्टेंट थे जो खड़े हुए थे उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ, मुनीर हुसैन भट्टी साहब और राना इंतज़ार हुसैन साहब। ये दो वो लोग थे जो सदारती निज़ाम जिन्होंने संभालना था उसके लिए इनको खड़ा किया गया था। दो पार्टियां थीं, लेकिन जब कहते हैं कि वोटिंग हुई और वोटिंग में जो है वो राना इंतज़ार साहब जो है वो थोड़ा लीड कर रहे थे और मुनीर हुसैन भट्टी साहब जो है वो थोड़े से वोटों से पीछे थे, तो उसी वक्त जो है वो राना इंतज़ार हुसैन साहब की तरफ से जो है वो एक भगदड़ मची। वहाँ पर जो है वो फायरिंग का भी वाक़या जो है वो सुनाई दिया और इस तरह से जो है जो दरख्वास्त गुजार हैं मुनीर हुसैन भट्टी साहब, उन्होंने जब पंजाब बार कौंसिल को जो है वो ख़त लिखा, एक दरख्वास्त लिखी कि इस तरह से मेरे साथ ज्यादती की गई है। अभी वोटिंग पूरी नहीं हुई थी कि इंतज़ार हुसैन साहब ने जो है वो ये ऑन कर दिया कि वो सदारत के लिए जीत चुके हैं। तो इंतज़ार हुसैन साहब से इंतज़ार क्यों नहीं हुआ? सवाल ये पैदा होता है कि नाम इंतज़ार है तो फिर इंतज़ार करने में हर्जी क्या था? ये तो हम पूछेंगे। दोनों कंटेस्टेंट हमारे साथ इस वक्त जो है वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद भी होंगे। वन बाय वन सबको जो है वो हम उनसे बात भी करेंगे। मुनीर हुसैन भट्टी साहब से भी जो लाहौर बार के इलेक्शन के लिए सदारती उम्मीदवार थे, और राना इंतज़ार हुसैन जो इस वक्त सदारत के ओहदे पर फाइज हो चुकी हैं, उन्होंने हलफ भी उठा लिया है और जनाब सारी मीटिंग्स भी जो है वो उनकी जारी हैं। लेकिन उसके बावजूद पंजाब बार कौंसिल से जो है वो इनको शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है कि वो इस सदारती जो इलेक्शन हुए हैं इसको नहीं मानते हैं। इसमें वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल सैयद जाफर तैयार बुखारी साहब भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। ये तफसीलात जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि एक रिपोर्ट इस पर तैयार की है हमारे रिपोर्टर आजम भट्ट साहब ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन के मुतनाज़िया सालाना इंतखाबात का मामला एक बार फिर कटाई में पड़ गया। सदर राना इंतजार और दीगर ओहदेदारों ने हल बर्दारी की तकरीब की और बार के इंतजामात अपने कंट्रोल में लेकर लाहौर बार एसोसिएशन को चलाना शुरू कर दिया। जबकि पंजाब बार कौंसिल के लेटर के मुताबिक लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 14/1/2023 को 22-23-24 में बद इंतजामी, बाजी, वोटरों को वोट डालने से रोकने और धांधली शिकायत मसूल होने पर पंजाब बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक ऑर्डर के जरिए 14/1/2023 को 3 बजे मुअत्तल कर दिया था। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने पंजाब बार कौंसिल के हुक्म को पस्से पुश्त डालते हुए गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन का रिजल्ट जारी किया। बाद कामयाब उम्मीदवारों का एक ग्रुप नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब बार कौंसिल ने फौरी तौर पर गुजरिया एक ऑर्डर के जरिए 14/1/2023 के तहत इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। चौधरी बाबर वहीद मेंबर पंजाब बार कौंसिल को अबूरी तौर पर बार एसोसिएशन के रोजाना की बुनियाद पर अमूर चलाने के लिए अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया। तमाम उम्मीदवारों को 16/1/2023 को एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल के सामने पेश होने के लिए नोटिस भी जारी कर दी है। 23/1/2023 को दोबारा लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की गई। मोरखा 14/1/2023 को जब चौधरी बाबर वहीद मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर बार एसोसिएशन पहुंचे, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने इलेक्शन का रिकॉर्ड तलब किया तो उन्होंने रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया और गैर कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन के लिए तमाम ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। गैर कानूनी ओहदेदारों बार एसोसिएशन के बार रूम पर सारे मामला चलाने और सेशन जज से मुलाकात करने के हवाले से पंजाब बार कौंसिल ने सख्त एक्शन लिया और गैर कानूनी ओहदेदारान लाहौर बार एसोसिएशन को फौरी तौर पर अपने ओहदों पर गैर कानूनी तरीके से काम करते हुए शोकाज नोटिस जारी करते हुए रोक दिया। 18/1/2023 को एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल के सामने पेश होकर अपनी वजाहत पेश करें, वरना तमाम अमूर अदारे चलाने वालों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं होता जनाब, ऐसे नहीं होता। ये जीतने के लिए सदारती जो उम्मीदवारान हैं उनको बड़ा सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ता है। लाहौर बार के इलेक्शन थे, कोई यहाँ पर जो है वो आम इलेक्शन नहीं थे, और लाहौर बार के इलेक्शन जीतने के लिए जो राना इंतज़ार हुसैन साहब हैं उनसे इंतज़ार ही नहीं हुआ और उन्होंने जो है वो फ़ौरन से पहले जो है वो हार भी पहन लिए, सदारत के ओहदे का हलफ भी उठा लिया, सदर बनकर भी बैठ गए। अब मुनीर हुसैन भट्टी साहब को तो ये बात गवारा नहीं थी, जाहिर है कि वो भी एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये पाकिस्तान में जो धड़े बन चुके हैं ना, फेवरेटिज्म,
ये मेरा फेवरेट है, ये उसका फेवरेट है, ये बंदा ये काम करेगा, वो ये काम करेगा। इस सिचुएशन ने हमारे यहाँ एक ऐसा तनाज़ा पैदा कर दिया है हर जगह पर, हर जो है वो हमारे अंदर कम्युनिकेशन गैप पैदा हो चुका है कि हम एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। वो चाहे एडवोकेट्स हों, वो चाहे डॉक्टर्स हों, वो चाहे कोई भी एसोसिएशन हो, वहाँ पर आपको आए दिन कोई ना कोई एहतजाज, कोई ना कोई फितना फसाद जो है वो नज़र आता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अदम बर्दाश्त की कैफियत है। और एडवोकेट्स में तो हमें ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। इसकी वजूहत क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं माहिर नफ्सियात भी हूँ और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को मैं बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करती हूँ, ख़ास तौर पर जब इस तरह के दो धड़े जो है वो आपस में लड़ रहे हों और उनमें से एक जो है वो जज्बाती होकर हलफ भी उठा लें। ऐसे नहीं होता। यही कहा है पंजाब बार कौंसिल ने कि ऐसे नहीं होता भाई, हम आपकी इस इलेक्शन को नहीं मानते, हम आपकी सदारत को नहीं मानते। इसीलिए उन्होंने 5 जो पिछले जीते हुए उम्मीदवार थे, जो सदारत के ओहदे पे फाइज रह चुके हैं, उनको लाहौर बार के तमाम इख्तियारात दे दिए हैं कि वो तमाम अपने फ़राइज़ जो है वो अदा करें जब तक इसका कोई फैसला नहीं हो जाता। तो एक अहम बात है, इस पे तफसील हमें जो है वो बताएंगे हमारे रिपोर्टर आजम भट्ट साहब, जो हमेशा मुझसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे बोलने नहीं देती हैं। आज सिर्फ आजम भट्ट साहब बोलेंगे और आपको वही तफसीलात जो है वो बयान करेंगे। जी आजम साहब बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वाकई आज बोलने की आवाज़ तो बुलंद कर दी है, आज मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बोल सकते अच्छा हैं। डॉक्टर नबिया, ये सालाना इंतखाबात लाहौर बार एसोसिएशन एशिया की सबसे बड़ी बार है। ये उसके सालाना इंतखाबात बड़े पुरअमन तरीके से जारी और सारी थे। 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और 5 बजे पोलिंग इख्तिताम पजीर हो गई थी। ठीक है। दोनों सदारती उम्मीदवार राणा इंतज़ार हुसैन और मनीर हुसैन भट्टी दोनों मजबूत सदारती उम्मीदवार हैं और दोनों ग्रुपों के स्पोर्टरान भी बड़े मजबूत हैं। पहले ये हुआ करता था कि लॉयर्स ग्रुपों में जो है वो 2 ग्रुप होते थे, एक हामद खान ग्रुप, एक मियाँ इसरारुल हक ग्रुप। अच्छा। जब से आसमा जंगीर आई उसके बाद आसमा जंगीर का ग्रुप अकाउंट होना शुरू हो गया और एक ग्रुप दूसरा अकाउंट होना शुरू हो गया। सही। अब उसके बाद आसमा जंगीर जब वफात पा गई, उसके बाद आजम नज़ीर तारड़ आ गए, उन्होंने अपना ग्रुप क्रिएट किया। इसी तरीके से बहुत सारे वकला ग्रुप उनके साथ मिले। ठीक है। अब इनके साथ सियासी ग्रुपों की वाबस्ती जब से वकला बरादरी में हुई है बड़ी तेज़ी से, जो कि इनके इन्वेस्टर भी होते हैं, इनके सपोर्टर भी होते हैं, उस वक़्त से लेकर अब तक वकला ग्रुपों में जो है ये मामलात शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन जो है पुरअमन तरीके से होता है और उसमें बदअमनी क्रिएट कर दी जाती है। ये मैंने इतने सालों में पहली बार देखा है ऐसा, और ये सारे मामलात गड़बड़ हुए हैं। और अच्छा। गड़बड़ ऐसे हुए हैं कि वोटिंग मुकम्मल हो गई है, अकाउंटिंग शुरू हो रही है, 5:30 बजे तक जो है वो राणा इंतज़ार हुसैन जो सदारती उम्मीदवार थे वो 3100 कुछ वोट थे। अच्छा। इसी तरह मनीर हुसैन भट्टी जो है उनके 22 और कुछ वोट जो है वो स्क्रीन पर चल रहे थे। अच्छा। इसी तरह इनके नीचे जनरल सेक्रेटरी थे, सीनियर नायब सदर थे, नायब सदर थे, बारी बारी उनकी वोटिंग का सिस्टम जो है वो सामने नुमाया हो रहा था। अच्छा। जो इलेक्शन बोर्ड था वो सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देख रहा था और मैनुअली भी देख रहा था। ठीक है। अब अंदर इंतजामी अमूर जो हैं वो थोड़े से गड़बड़ हुए, जिसकी वजह से शिकायत पंजाब बार कौंसिल को मसूल होती हैं, जिस पर पंजाब बार कौंसिल का फौरी एक्शन सामने आता है, रद्द-ए-अमल सामने आता है और इंतखाबात रोक दिए जाते हैं। उसकी तहरीर पंजाब बार कौंसिल जो है जारी करता है और उसमें आइंदा 23 तारीख को कहा जाता है कि इलेक्शन दोबारा होगा। अच्छा। चूंकि बाद इंतजामी हो गई, हुल्लड़बाजी हो गई और बाहर दोनों वकला के हामी ग्रुप जो हैं उनकी फायरिंग शुरू हो जाती है। मुनीर हुसैन भट्टी आते हैं, मीडिया से टॉक कर लेते हैं फौरी तौर पर, इधर वो मीडिया से टॉक कर रहे हैं, उधर उस साइड पर ईवान दल के सामने ही फायरिंग का अमल शुरू हो जाता है, शदीद फायरिंग होती है। तो वो हुल्लड़बाजी की नजर, नहीं हुआ। उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता जो सबाई दारुल मतलब लाहौर और दाता की नगरी शहर लाहौर है, इतनी फायरिंग हुई कि लाहौर पूरा हिल गया उससे, और उस पर आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। अलबत्ता पंजाब बार कौंसिल ने कहा नाफिज करने वाले लोग ही अगर फायरिंग करना शुरू कर दें इस तरह से सड़कों पर आकर, तो ये कानूनन जो है वो जुर्म नहीं है। इस पे देखिए पंजाब बार ने अच्छा एक जो है वो इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने इस इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया कि हम जब तक दोबारा वोटिंग नहीं होगी हम इस चीज को मानते ही नहीं। और पंजाब बार कौंसिल ने यह भी कहा कि ये फायरिंग वाला मामला है, इस पर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। जो वकला इसमें मुलव्वस है वो वकला है या नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लाइसेंस भी कैंसिल होंगे, सारा प्रोसीजर से गुजरेंगे। लेकिन जो इलेक्शन बोर्ड था उन्होंने उसी दिन अपना इलेक्शन अनाउंस कर दिया और अगले 2 रोज में जो है वो बार एसोसिएशन जो नई बार है, राणा इंतज़ार हुसैन सदर, कफील खोकर जनरल सेक्रेटरी, ये सारे अपने
अरकान के साथ आए और हलफ बर्दारी की तकरीब हुई सुबह कमेटी रूम में, अब अपना बार रूम में हलफ बर्दारी की तकरीब होती है, सैकड़ों वकला वहाँ मौजूद होते हैं। अच्छा, मतलब वो अपनी जीत का जश्न जो है वो भरपूर तरीके से मना रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दूसरी पार्टी को जो है वो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। वोटिंग में जो है वो उन्होंने इंतजार करने की कोई कोशिश करने की जहमत ही महसूस नहीं की। बिल्कुल ऐसे जीत गए, जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ तकसीम हुई, हार पहनाए गए और बाकायदा तौर पर जो है ये कहा गया कि अपनी जीत को हम तस्लीम करते हैं, हार को आप तस्लीम करें, क्योंकि ऐसा होता है। असल में ऐसा होता नहीं है। यूं है कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए, अगर कोई ऐसी मेलाफाइडी सामने आ जाए तो इलेक्शन पंजाब बार चूंकि एक वकला की नुमाइंदा जमात है बहुत बड़ी, पंजाब बार कौंसल खत्मी इलेक्शन फाइनल बोर्ड थोड़ा है, पंजाब बार कौंसिल वकला की नुमाइंदा जमात है, उसके पास इख्तियार आता है, उसने लाइसेंस जारी करना है, उसने लाइसेंस कैंसिल करना है, कमेटी में पेश होना है, दोनों पार्टियों ने कमेटी में पेश होना है। पंजाब बार कौंसिल ने कहा दोनों पार्टियां पेश हों, अगर आपके पास अक्सरियत भारी वोटों की है तो आप दोबारा फिर आ जाएंगे इलेक्ट होके। सही बात है। इलेक्शन में हमने उसको मुनीर भट्टी को थोड़ा जिताना है, पंजाब बार कौंसिल ने कहा, लेकिन चूंकि अपना मिठाइयां भी तकसीम हो गई और सेशन जज से मुलाकात भी हो गई, जिसपे पंजाब बार कौंसिल का फिर सख्त नोटिस आया। फिर पंजाब बार कौंसिल ने बाकायदा तौर पर जो है इनको शोकाज नोटिस जारी करते हुए मिठाई के पैसे जाया हो गए। हाँ जी, साबका सदूर 5 जो हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, उनको कहा कि आप लाहौर बार के इंतजामी अमूर को चलाएं, और पंजाब बार कौंसिल ने अपने लेटर में लिख दिया, मगर वो लिखे की हद तक ही है। इस वक्त राणा इंतजार लाहौर बार के सदर और कफील खोकर जनरल सेक्रेटरी हैं और उनके नीचे पूरी कैबिनेट है और लाहौर बार एसोसिएशन चल रही है। और राणा इंतजार हुसैन साहब चला रहे हैं, राणा इंतजार हुसैन साहब चला रहे हैं, बार के जिन्होंने हलफ लिया। जी, जिन्होंने हलफ लिया, जबरदस्ती जीत गए, वो इन्होंने हलफ लिया। वो कहते हैं जी मुझे इलेक्शन बोर्ड जो है उसके नताइज के मुताबिक मैं कामयाब हुआ हूँ। जो इलेक्शन वोट कौन सा होता है और जो उनको वेटिंग करने के लिए कहा जा रहा था कि अभी प्रॉपर वोटिंग हो जाए उसके बाद जो है वो ये अनाउंस हो तो ज्यादा बेहतर है, उनके मुताबिक जो है वो बस वोट आ गए उनके। जी, आपका सवाल, जो इलेक्शन बोर्ड होता है वो वकला के सीनियर तरीन नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं और इंडिपेंडेंट लोग होते हैं जो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, उसका इंतखाब पंजाब बार अभी हमें ज्वाइन कर लिया है राणा इंतजार हुसैन साहब ने, जो कि इस वक्त सदर है और बार एसोसिएशन के। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राणा साहब, पहले तो जो है वो आपको जीतने की मुबारकबाद दूं या ना दूं अभी तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हमारी तरफ से आपको मुबारक हो कि आप फिलहाल सदर हैं। लेकिन ये जो शोकाज नोटिस जारी हुए हैं पंजाब बार की तरफ से आपको, और दूसरे ये कि आपका तो नाम इंतजार है, फिर आपने क्यों इंतजार नहीं किया और क्यों आपने जो है वो मुनीर हुसैन भट्टी साहब को जो है वो इतना टफ टाइम दे दिया? जी बताइएगा। देखिए 14 तारीख को लाहौर बार का इलेक्शन हुआ है जी। पूरा प्रोसेस होने के बाद एक इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में हम 1100 वोटों की लीड से जीते हैं जी। अगर कोई हम 150 की लीड से जीते हो तो फिर और बात है। सही। और उसके बाद ये इलेक्शन बोर्ड ने उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। अब जो पार्टी हारती है जी, क्योंकि हमारे मुखालिफ कैंडिडेट बार काउंसिल के इस वक्त मेंबर है, ठीक है, तो वो आपको पूरे पाकिस्तान में पता है जब कोई पार्टी हारती है तो सारी दुनिया को पता है कि इलेक्शन अब पिछले 6-8 माह से जीत रहे थे, ठीक है। उसके बाद वो उन्होंने ये रोना धोना और धांधली वाला काम, तो ये इल्जाम तो लगाने होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सही। और दूसरा ये है कि जो लाहौर बार एसोसिएशन है जी, इनके मामलात में पंजाब बार काउंसिल का कोई इख्तियार नहीं है कि इन मामलात में इंटरवीन करे। ठीक है, अच्छा, सही। इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, ठीक है। मतलब लाहौर हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, लाहौर बार एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लाहौर बार के मामलात में पंजाब बार इंटरवीन वैसे भी नहीं कर सकती। ठीक है। तो इलेक्शन हम जीत चुके हैं, अपना चार्ज हम अज्यूम कर चुके हैं, ठीक है, फंक्शंस कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पंजाब बार कौंसिल वकला की एक नुमाइंदा जमात है, जब शिकायत मसूल होती है हुल्लड़बाजी, वोटों को डालने से रोकना, धांधली, ऐसी शिकायत पर, तो जब पंजाब बार कौंसिल तो एक नुमाइंदा जमात है ना, तो पंजाब बार कौंसिल ही जाहिरी बात है वकला के मामलात को देखती है। तो सर उनकी इंपॉर्टेंस तो हुई ना। आपने लीगली देखना है, अगर आपने 1973 का एक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा जी, उसमें उसके मुताबिक लाहौर बार उनकी एम्बेड में नहीं है। ठीक है, मतलब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने शोकाज नोटिस आपको जारी किया। हम अपने रूटीन मामला चला रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब वो आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते? वो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब आप इस वक्त जो हैं वो जीत चुके हैं। ऐसे काम कर रहे हैं, हम उनको लाहौर बार की एसोसिएशन की मेंबरशिप से हम डिसमेंबर करने जा रहे हैं।
ठीक है, मतलब आप इंडिविजुअल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपके इलेक्शन हुए, आपने जो है वो 1100 वोट जो है वो लीड लिया और आप समझते हैं कि इस वक्त जो है वो आप बिल्कुल ठीक हैं, दूसरे लोग जो है वो खामखा शोर मचा रहे हैं। जाहिर बात है इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है। राना इंतजार हुसैन साहब, आपको मुबारक हो कि आप इस वक्त हैं सदर लाहौर बार एसोसिएशन और हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। फिर भी हम इंशाल्लाह आपको जो है वो गाहे बगाहे जहमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। राना इंतजार हुसैन से बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि जी ये धांधली का जो रोना रोया जा रहा है दूसरी तरफ से, ये जब भी कोई जीत जाता है तो उसके खिलाफ जो है वही प्रोपेगेंडा किया जाता है, भरपूर तरीके से जो है वो ये बताया जाता है कि जी ये धांधली से जीत गए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं 1100 वोटों की लीडिंग से जीता हूं। अब ये तो मौकफ आ गया राना इंतजार हुसैन साहब का। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कर दी है कि पंजाब बार काउंसिल का कोई अमल दखल नहीं है लाहौर बार में। लाहौर बार इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जमात है और हम अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखते हैं। 1973 के आइन के हवाले से भी उन्होंने समझा दिया है कि उसमें पंजाब बार का जो है वो कोई अमल दखल नहीं है, वो हमें शोकाज नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मुनीर हुसैन भट्टी साहब हैं वो दूसरी पार्टी से जो सदारती उम्मीदवार थे वो पंजाब बार के मेंबर हैं। इस वजह से उन्होंने जो है वो इतना शोर मचा के पंजाब बार को एक्टिव कर दिया। ये मौकफ है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, ये मौकफ है राना इंतजार हुसैन साहब का, जो अभी वो मेरे प्रोग्राम में कह के गए हैं। क्या कहते हैं आप जी? उन्होंने ये कहा है कि पंजाब बार काउंसिल में बैठे जो मेंबरान हैं वो इनके सपोर्टर थे, वो इनकी पार्टी के बंदे हैं मुनीर हुसैन भट्टी साहब की, और इस वजह से जो है वो इंटरप्ट कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। लीड तो थी, वो तो मैंने भी देखा, वहां पर मैं मौजूद था, रिपोर्टिंग कर रहा था, और वो 3100 और कुछ वोट चल रहे थे और उनको 2200 वोट चल रहे थे। अच्छा, यहाँ आजम भट्ट साहब यही रुकिएगा। अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मुनीर हुसैन भट्टी साहब ने, जो सदारती उम्मीदवार थे लाहौर बार के, और अनफॉर्चुनेटली जो है वो अभी जो सदारत के ओहदे पे फाइज हैं राना इंतजार हुसैन साहब। उनका मौकफ तो हमने ले लिया है, वो तो कहते हैं जी 1100 की लीड है, हम कोई 200-300 की लीड से तो जीते नहीं हैं। अब मुनीर हुसैन भट्टी साहब इसका जवाब देंगे कि उनके साथ जो है वो क्या मिसहैप हुआ और ये फायरिंग का जो वाकया हुआ, हुल्लड़ मचा, भगदड़ मची, ये सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुनीर हुसैन भट्टी साहब, ये वाकया क्या पेश आया लाहौर बार में कि ये गुजारिश ये है कि इतनी हजारों की तादाद में वीडियो क्लिप मौजूद हैं जिसमें हुल्लड़बाजी और सारी बदनज़मी मौजूद है। अच्छा। और 4 इलेक्शन के रिजल्ट डिफरेंट जारी किए गए, इसमें एक उम्मीदवार के कभी 275 वोट हैं और फिर 2875 हैं। ठीक है। इसी तरह से 4 ऑर्डर्स डिफरेंट बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भेजे हैं इलेक्शन बोर्ड को कि ये आप इलेक्शन को रुकवाएं, ठीक है। ये इलेक्शन में जो लिस्टें हैं वो रिफाइन करें, ये इलेक्शन बोर्ड बायस है, इसमें फला जो मावनीन है उनको खत्म करें। ठीक है। इसी तरह से इलेक्शन बोर्ड को भिजवाया कि ये 4 बार काउंसिल के मेंबरान जो ऑब्जर्वर हैं इनको बिठाएं, लेकिन सारे के सारे बार काउंसिल के ऑर्डर्स को फ्लाउट किया गया। अच्छा। और राना साहब के साथ मिलकर इलेक्शन की इंजीनियरिंग की गई और सारा आईटी को मैनेज करके एक फेक रिजल्ट लिया गया, जबकि 3 बजे बार काउंसिल ने इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया हुआ था। अच्छा। और पोस्टपोन का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट कंप्लेंट्स के ऊपर और चेयरमैन के अपने रिक्वेस्ट के ऊपर पोस्टपोन किया गया। अच्छा। और वो ऑर्डर जो है बाबर वहीद साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल ने ना सिर्फ आके, और ताहिर नसरुल्लाह उड़ैच साहब मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल ने ना सिर्फ चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को आके रिसीव कराया, बल्कि 400 लोगों की मौजूदगी में टेबल के ऊपर खड़े होके पढ़ के सुनाया बुलंद आवाज में। इसका वीडियो क्लिप भी मौजूद है। अच्छा। इसके बावजूद जो है किसी के कहने पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने अनफॉर्चुनेटली 4 डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ, किसी में कोई उम्मीदवार जीता हुआ है, किसी में कोई उम्मीदवार जीता हुआ है, अच्छा। एक रिजल्ट जारी कर दिया। अच्छा। अब गुजारिश ये है कि अगर मेरे भाई ये समझते हैं कि वो 1100 की लीड से जीते हुए हैं तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराने में क्या मसला है। वो अच्छा। ये तो इलेक्शन हुआ है 3 घंटे, अगर 8 घंटे हुआ तो उनकी तो लीड फिर कुछ 6-7 हजार बढ़ जाएगी। आए मैदान में बिस्मिल्लाह उतरे, इलेक्शन लड़े, एक गैर जानबदाराना वोट हो, एक गैर जानबदाराना। सर वो तो कहते हैं, उनका तो मौकफ मैंने ले लिया मुनीर साहब, वो तो कहते हैं मैं किसी चीज को नहीं मानता। मुनीर साहब तो सिर्फ शोर मचा रहे हैं और जब कोई हारता है तो वो फिर इसी तरह शोर मचाता है। मेरी बहन गुजारिश ये है कि पंजाब बार काउंसिल लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 के सेक्शन 9 के मुताबिक उनको कहें कि वो किसी को इसलिए नहीं मानता जैसे एक बच्चा जमीन पे लेटना शुरू कर दे कि मुझे चांदी चाहिए।
अब वो सही। चांद तो उसके वालिदैन बेचारे दे नहीं सकते, लेकिन वो बात यह है कि जो एक लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है जिसके तहत बार काउंसिल और बार एसोसिएशन रेगुलेट होती हैं, जी। वो मौजूद है। अगर अब हम या तो पार्लियामान ने वो कानून वापस ले लिया है या बार काउंसिल को बंद कर दिया गया है, बार काउंसिल खत्म हो गई है, ठीक। फिर तो उनकी बात हो सकता है शायद दुरुस्त हो। राना इंतजार हुसैन साहब ये कहते हैं कि मैं पंजाब बार को नहीं मानता, पंजाब बार जो है वो लाहौर बार में इंटरफेयर करने का कोई इख्तियार नहीं रखती, 1973 के ही एक्ट के तहत जो है वो ये बात करके गए हैं वो। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, आप उनको सेक्शन 9 पढ़ाएं और उनको कहें कि सेक्शन 10 भी पढ़ें लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट का, और उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी के इख्तियारात हैं वो भी पढ़े। सही, ये ऐसे सही। मुमकिन नहीं है। क्या कोई डॉक्टर पीएमडीसी के अंडर नहीं होता? क्या सही। कोई इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर नहीं होता? सही। क्या आप जो सहाफी हैं वो पैमरा के अंडर नहीं है? बिल्कुल क्या है। कोई ऐसा बंदा है जो किसी की चेन ऑफ कमांड नहीं है, बिल्कुल किसी के सही। ऊपर कानून नहीं है, या वो सोसाइटी से, अखलाकियात से, हर चीज से वो ऊपर है, अबाव वो कहते हैं जी हम उनका इंडिविजुअल कानून हैं, से भी इंडिपेंडेंट ऊपर है, वो हमें कोई हर रोकने चीज से, वाला नहीं है। अखलाकियात से भी ऊपर है। हाँ सही है। तो राना साहब तो इस वक्त जो है वो सदारत पे फाइज हो चुके हैं, वो तो इंतजामात भी देख रहे हैं और सेशन जज से मुलाकात भी होगी उनकी। मेरी बहन इसी तरह से है, ये इसी तरह से है कि आप अपने घर के बाहर या मैं अपने घर के बाहर लिख दूं प्राइम मिनिस्टर हाउस और अपना नीचे नाम लिख दें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वो अपना शौक एक तरीके से पूरा कर रहे हैं। वो अच्छा। जैसे वो चाहते हैं कि लोग मुझे सदर बस कहना शुरू कर दें, इससे उनकी अगर तसल्ली ठीक है। होती है तो अच्छा वो मुनीर साहब, अब आपने करना क्या है मुझे बताएं, अगला लाहे अमल आपका क्या है? बार काउंसिल ने तमाम फ्रीकैन को, तमाम उम्मीदवारों को सुना और बेशुमार वोटर्स को सुना। तमाम वोटर्स के बयान रिकॉर्ड हुए, एफिडेविट दिए गए, ठीक है। और वहाँ वीडियो क्लिप जमा करवाए गए, वहाँ इरबाटेबल प्रूफ एविडेंसेस सारी जमा करवाई गई, मेंबरान पंजाब बार काउंसिल के बयान रिकॉर्ड हुए, ठीक है। और वहाँ इलेक्शन बोर्ड के 2 डिप्टी चेयरमैन जो हैं उन्होंने एडमिटेडली वहाँ एडमिट किया कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हम करा सके। अच्छा। इसके ऊपर जो है अच्छा। वो अभी फैसला रिजर्व किया गया है। हाँ। अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है 6 रुकनी जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल है, हाँ। वो अपना फैसला सुनाएंगे। ये एक हमारा रेगुलेटरी बॉडी है, जो भी हमें अपने अदारों की इज्जत और तकरीम यकीनी बात है करना पड़ती है, अपने करना पड़नी होगी। इसी तरह से जो हमारा वोटर है उसके इस्तेहकाक का भी तकरीम। मुनीर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो, वो नहीं चाहते कि दोबारा इलेक्शन हो, इस खींचातानी में नुकसान किसका हो रहा है? और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं मानते इस बात को, वो किसी के ऑर्डर्स को नहीं मानते, तो फिर आप क्या करेंगे? मेरी बहन बात यह है कि जो अदारे होते हैं कानून अपना रास्ता लेता है हमेशा। बार वो उनके चाहने ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लाहौर 45,000 वकला हैं। ठीक है। आप किसी वकील से पूछ लें, हर एक ये कहता है जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। 8 घंटे का इलेक्शन जो है, क्या 2 घंटे के लोगों के वोट डालने या ना डालने से क्या उसका रिजल्ट नतीजा देना चाहिए? क्या बार काउंसिल ने जब नतायज उसको इलेक्शन को मुलतवी कर दिया, तो क्या नतायज का 4 डिफरेंट नतायज का ऐलान करना चाहिए? कोई लाहौर कुछ सेक्रेट कऊ नहीं है। पूरे पंजाब में इलेक्शन मुलतवी होते रहते हैं मुख्तलिफ, जैसा कि कसूर में मुलतवी हुआ था, उनकी भी आज हेयरिंग होने के बाद नया इलेक्शन जो है रीपोल का ऑर्डर हुआ है। इसी तरह से गोजरा का रीपोल हुआ है। इसी तरह इस्लामाबाद का जो इलेक्शन है वो ना सिर्फ रीपोल हुआ है बल्कि वहां उन्होंने चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को के खिलाफ FIR करवा के उसको हवालात में बंद करवाया, चूंकि वो ठीक है। सारी इसी तरह की चीजें करवा रहा था जो लाहौर में हुई है। और इसी तरह से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको सुन के और ज्यादा इस बात की अंदाजा हो जाएगा कि सारे के सारे बार के मेंबरान जो हैं, जो मौजूद वोटर हैं, वो अपना वोट ही नहीं डाल सके। अब ये बगैर वोटों के और अपनी मर्जी से IT को मैनेज करके। ठीक है मुनीर हुसैन साहब, मुनीर हुसैन भट्टी साहब, आपका मौकफ हमारे पास जो है वो आ चुका है, आप अपने हक पर कायम हैं और अब देखना ये है आगे आने वाले वक्त में जो है ये लाहौर बार का जो इलेक्शन है क्या ये दोबारा होता है, और अगर ये दोबारा होता है तो फिर इसमें दूसरी पार्टी का मौकफ क्या होता है और वो क्या कहते हैं, क्योंकि जो जीत गया है वो तो जीत की सीट पर बैठ भी गया है। अब दूसरी पार्टी जो है वो भरपूर तरीके से ये काम जारी रखे हुए है कि किसी तरीके लाहौर बार का कौंसिल जो है किसी भी तरीके से दोबारा जो है वो करवाया जाए ताकि फेयर इलेक्शन जो है वो सामने आ सकें, क्योंकि उनका मौकफ ये है जो पार्टी जीत नहीं सकी, जिनमें मुनीर हुसैन भट्टी साहब का अभी उम्मीदवार जो थे सदारती, उनका आप मौकफ सुन रहे थे। हमने दोनों उम्मीदवार को जो है वो लाइन पर लिया जो इस वक्त सदर बन चुके हैं लाहौर बार के भी, सैयद राना इंतजार हुसैन साहब, और इस वक्त जो है मुनीर हुसैन भट्टी साहब का भी मौकफ ले लिया। जी बताइएगा आजम भट्ट साहब, आप क्या कहते हैं?
देखें जी, उन्होंने बड़ी क्लियर कट बातें की हैं। राणा इंतज़ार जो मौजूदा सदर हैं, उन्होंने ये कहा जी सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 के आगे वो अपना 9 एक्ट है, उसके आगे बहुत सारे सेक्शन है, वो उन्होंने 10 भी बता दिया, वो भी नहीं पढ़ा, 9 भी नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ लें। और उसमें बकायदा अगर इलेक्शन रीपोल होता है, कहते अगर करें तो कहते 3 घंटे का इलेक्शन था ना, तो मुनीर भट्टी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन का आगे टाइम बढ़ने से ये होगा कि इनके वोटरों में और इजाफा हो जाएगा। सही बात है। और इनका वोट 7000 काउंट हो जाएगा और शायद मेरा कम आ जाए, लेकिन ये करवाएं तो सही, री इलेक्शन की तरफ जाएं। पंजाब बार काउंसिल, मैंने पहले भी कहा कि एक नुमाइंदा जमात है वकला की, और वो इंतजामी अमूर सारे उनके पास हैं, और जितने 5 सदूर उन्होंने दिए साहब का, उन्होंने बकायदा इंतजामी अमूर के मामलात सारे देखभाल वो करने शुरू कर दिए उन्होंने। ठीक है आजम भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इस मुअम्मा हम हल करने चल पड़े हैं, वो है लाहौर बार का। लाहौर बार में जो इलेक्शन हुए वो फेयर नहीं हुए, ऐसा मौक़िफ़ है उस पार्टी का जो कि सदारती इंतखाबात जीत नहीं सके, जिनमें उम्मीदवार मुनीर हुसैन भट्टी साहब जो है वो ये कोशिश बारहा कर रहे हैं कि दोबारा से इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ, फेयर इलेक्शन हो, ताकि जो राना इंतज़ार हुसैन साहब लाहौर बार के सदर बन गए हैं, वो कह रहे हैं कि ये धांधली से बने हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम 1100 की लीड से बने हैं। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, फैसला पंजाब बार ने करना है, लेकिन जो सदारत के ओहदे पे फाइज है वो पंजाब बार को मान ही नहीं रहे, वो कंसीडर ही नहीं कर रहे। कोशिश तो हम ये कर रहे थे कि वाइस चेयरमैन को जो है पंजाब बार के ऑन कॉल लेने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि सैयद जाफर तैयार बुखारी साहब कहीं मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से वो नहीं हमारे ऑन कॉल आ सके, वरना वो हमेशा हमारे कॉल जो है वो ज्वाइन करते हैं और हमेशा आते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो चलें हम फिर जो है वो देखेंगे कि अगर 23 तारीख को इलेक्शन होते हैं तो कौन जीतता है, कौन हारता है, क्या होता है लाहौर बार का फैसला। ये चीज़ें जो है वो हम सब आप पे छोड़ देते हैं। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अगर आप ये प्रोग्राम रिपीट में देखना चाहते हैं तो रात को 10 बजे आप कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पे या यूट्यूब पे ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ लिखेंगे, डेट के साथ आपको मेरा प्रोग्राम मिल जाएगा, कमेंट आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, आला हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुँचानी है, ये प्रोग्राम बनेगा आपकी आवाज़, हम हैं आपके साथ। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, कल सुबह फिर होगा एक नया आगाज़, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।